नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपट रही उल्लासनगर महानगर पालिका की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच उल्लासनगर शहर में थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि कोरोना संक्रमितों की तादाद में लगातार कमी आ रही है। अपने कल्याण संसदीय क्षेत्र में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे लगातार लोगों को हर संभव मदद देने के प्रयास कर रहे हैं। आज उल्लासनगर मनपा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जहां बैठक के बाद सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज उल्लासनगर मनपा को 3 वेंटिलेटर दिए गए हैं। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने यह भी बताया कि कल्याण डोंबिवली मनपा को 5 वेंटिलेटर, उल्लासनगर मनपा को 3 वेंटिलेटर और अंबरनाथ को 2 वेंटिलेटर दिए गए हैं। वहीं सांसद ने बताया कि अब रोज नए मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन को आगे की तैयारी करनी चाहिए। जो कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित होने की आशंका है, उसी को देखते हुए शहर में बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल होनी चाहिए, जिसके लिए उल्लासनगर मनपा की तरफ से काम शुरू हो चुका है। ब्लैक फंगस, इस बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं उनका इलाज मनपा की तरफ से मुफ्त में होना चाहिए, जिसके लिए उल्लासनगर मनपा की तरफ से अलग अलग डॉक्टरों की टीम बनाई जाए और जो भी मरीज ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं उनकी सर्जरी मनपा की तरफ से मुफ्त में की जाए। आइए जानते हैं सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी क्या बता रहे हैं। आज महापालिकेमध्ये आढावा बैठक घेतली। त्यामध्ये मान्य महापौर मॅडम, आयुक्त साहेब, त्याचबरोबर आमचे सर्वच पदाधिकारी, शहर प्रमुख असतील, उपजिल्हा प्रमुख असतील, हे सर्व उपस्थित होते। पहिलं तर आपण हे 3 व्हेंटिलेटर्स जे आहेत हे महापालिकेला आपण दिलेले आहेत। लोकसभेमध्ये 3 महापालिकांना आपण 5 आपण कल्याण डोंबिवलीला दिले, 3 आपण उल्हासनगरला आणि 2 अंबरनाथ नगरपालिकेला आपण देतो आहे। कोरोनाची दुसरी लाट आता सुरू आहे, बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये पेशंट्स आलेले आहेत, पण तिसरी लाट जी आहे ती आता लहान मुलं याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त इन्फेक्ट होणार आहेत असं रिसर्चर्स, सायंटिस्ट, तज्ज्ञ डॉक्टर्सचं म्हणणं आहे। त्या अनुषंगाने आज आढावा बैठकी घेतली। या बैठकीमध्ये पिडियाट्रिक साठी, लहान मुलांसाठी डेडिकेटेड हॉस्पिटल हे झालं पाहिजे अशा सूचना ज्या आहेत त्या आयुक्त साहेबांना दिलेल्या आहेत मी। त्याच्या अनुषंगाने कामही सुरू झालेलं आहे। त्याचबरोबर म्युकरमायकोसिस हा जो आजार कोविडनंतर बळावताना आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, या आजारावरती ट्रीटमेंट कशी, तर एक फॉलोअप OPD, कोविडचे जे पेशंट आहेत ज्यांच्या डायबिटीज जास्त आहे, ज्यांना स्टिरॉइडची ट्रीटमेंट दिली, अशासाठी एक फॉलोअप OPD एस्टॅब्लिश महापालिकेने स्वतःची करावी, त्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत। तर ते लवकर एक काम सुरू होईल। आणि त्याचबरोबर ज्या पेशंट्समध्ये हे ब्लॅक फंगसचा आजार दिसतो अशा पेशंट्सला महापालिकेच्या तर्फे त्यांचं ट्रीटमेंट ही झाली पाहिजे, त्याच्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत। तर त्याच्यावरतीही काम चालू आहे। काही डॉक्टरांचा एक ग्रुप बनवून त्याच्यामध्ये मॅक्झिलोफेशियल सर्जन असेल, त्याचबरोबर ENT सर्जन असेल, ॲनेस्थेटिस्ट असेल, अशा सगळ्यांचं एक टीम बनवून त्या टीमच्या खाली हे ऑपरेशन आपण महापालिकेच्या तर्फे जे आहेत, जे ब्लॅक फंगसने इन्फेक्टेड पेशंट आहेत त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट जे आहेत हे आपण सर्जरी त्यांची करणार आहोत, तशा सूचना मी दिलेल्या आहेत। तर आज पिडियाट्रिक आणि म्युकरमायकोसिस या दोन्ही विषयांवरती चर्चा झाली आणि व्हेंटिलेटर जे आहेत 3 व्हेंटिलेटर आपण हे या युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या माध्यमाने आपल्यापर्यंत, या जिल्ह्यापर्यंत हे व्हेंटिलेटर्स जे आलेले आहेत त्यांच्या माध्यमाने आपण हे व्हेंटिलेटर्स जे आहेत 3 व्हेंटिलेटर्स आपण या महापालिकेला देतो आहे। होम आयसोलेशनवर बंदी आणले शासनाने, कोविड बरेच कमी होत असताना होम आयसोलेशनवर बंदी आणले शासनाने, तर आता महानगरपालिका याच्यावर कशी निर्णय? ज्या शासनाच्या निर्णय झालेले आहेत, शासनाचे गाईडलाईन्स आहेत, त्या गाईडलाईनच्या हिशोबानेच आपण महापालिका काम करत असते। तर येणारे जे गाईडलाईन्स आहे, मला वाटतं आजच काहीतरी त्याच्यावरती सुरू होतं, निर्णय झाला की नाही मला माहिती नाही, पण जो काही निर्णय शासनाचा होईल त्याला फॉलो करण्याचं काम जे आहे ते महापालिका स्तरावरती महापालिकेचे आयुक्त असतील, महापौर असतील ते करतील। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के मनपा में हुई बैठक के बाद शिवसेना नगर सेवक अरुण आशियान ने भी क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। देखिए कि माननीय आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का पूरे ठाना जिला में बल्कि महाराष्ट्र में ध्यान है, उस हिसाब से आज हमारे
जो एमपी है खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, तो डॉक्टर होने के कारण उनको मरीजों के लिए और इस क्षेत्र में जो भी कोरोना के बारे में जो भी कार्य हो रहा है वो ध्यान उनके ऊपर है। आपने देखा रहेगा, हालांकि में उन्होंने व्हाट्सएप पे न्यूज देखने के बाद में भी उन्होंने वेंटिलेटर पहुंचाया, ऑक्सीजन का मशीन पहुंचाया। तो आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ये जो तीसरी लाट आने वाली है कोरोना की वजह से और म्यूकरमाइकोसिस का जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है, जो कि जिनको पोस्ट कोविड वाले पेशेंट है, तो उनके लिए कहाँ तो राहत सामग्री के लिए देने के लिए आज उन्होंने 3 वेंटिलेटर्स महानगर पालिका को दिए हैं। जब भी खासदार साहब ने इस महानगर पालिका का दौरा किया उस समय खासदार साहब ने इस महानगर पालिका को सहायताएं दी है, ना कि बल्कि दूसरे पक्ष के बड़े नेता यहाँ पे आके खाली क्या कमी है क्या खामी है वही दिखा के चले जाते हैं, मगर देने का कुछ कार्य नहीं करते हैं। टीका टिप्पणी करने में उन्हें काफी दिलचस्प रहता है, मगर खासदार श्रीकांत शिंदे जब भी कोई भी महानगर पालिका में जाते हैं, और बल्कि मैं गर्व से कहता हूं जब हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका में आते हैं तो उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए निधि का कुछ पर्याप्त हो, हॉस्पिटल के लिए कुछ बेड देने हो, वेंटिलेटर्स हो, या वैक्सीन के लिए कुछ सहायता चाहिए, या अभी म्यूकरमाइकोसिस के लिए कुछ इंजेक्शन की जरूरत है, तो उन्होंने तुरंत आयुक्त साहब से बात करके उस कंपनी से बात करके वहां पे उन्होंने कहा कि आप अपने तौर से यहाँ पे वैक्सीन के लिए भी आप एक टेंडर निकालिए और म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी आप टेंडर निकालिए, और जो सहायता लगेगी वो शासन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य आज श्रीकांत शिंदे साहब ने देने का आश्वासन किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को कहना चाहता हूं कि म्यूकरमाइकोसिस के बारे में आप सारे लोग सतर्क रहिए, और उसके लिए जो पैथ और लैब लगेगी और उसके लिए जो भी सहायता है, उनके लिए जो भी ऑपरेशन भी करना चाहे तो उनके लिए भी हमें खासदार साहब ने कहा कि आप इस हॉस्पिटल इस शहर के कुछ अच्छे हॉस्पिटल है उनसे टाइप कीजिए और वहां पे उनका फ्री में इलाज म्यूकरमाइकोसिस का पेशेंट का करने के लिए एक ओटी भी उन्होंने हमें सज्ज करने के लिए कहा है। उस हिसाब से हम लोगों ने हमारे महानगर पालिका ने रीजेंसी एंटेलिया में भी हॉस्पिटल का कार्य चालू कर दिया है, और नया पर्याय हम लोग 2 देखे हैं, तो दोनों पर्याय को जोड़कर म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट के लिए अभी पूरी राहत देने का सामग्री का कार्य आज से हम लोग चालू किया है, और जल्द आने वाले दिनों में उल्लासनगर में ये सभी साधन सामग्री माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के माध्यम से उल्लासनगर वासियों को प्राप्त होगी। वहीं सांसद द्वारा दिए गए वेंटिलेटर पर तंज कसते हुए उप महापौर भगवान भालेराव ने कहा कि प्लेटिनियम हॉस्पिटल जो अब मनपा के पास है वहां 30 वेंटिलेटर हैं, पर उनको ऑपरेट करने वाले अनुभवी डॉक्टर नहीं है। ये अच्छी बात है कि खासदार ने 3 वेंटिलेटर दिए हैं, देर आए पर दुरुस्त आए। आने वाले दिनों में वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर देने का भी काम आप करेंगे। आइए जानते हैं क्या है कहना उप महापौर भगवान भालेराव का। उल्हासनगरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा असं झालं आहे का उल्हासनगरमध्ये खासदार येतात आणि एका महानगरपालिकेला कुठली वेंटिलेटर कुठल्या संस्थेमार्फत देतात, वैयक्तिक फंडातून देतात, त्याची कुठल्या उहापोह न करता खासदारांनी वेंटिलेटर दिले। कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांना बोलवलं नाही, फक्त महापौरच हजर होत्या, आणि असं असताना आमच्या आयुक्तांना वेंटिलेटर दिले लहान मुलाच्या संदर्भामध्ये। उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये लहान मुलांचं हॉस्पिटलच आम्ही अजूनपर्यंत निर्माण केलेलं नाही। आमच्याकडे राहिलं मोठं व्हेंटिलेटरचा विषय जो आहे, तर आमच्याकडे 30 व्हेंटिलेटर आम्ही साई प्लॅटिनम हॉस्पिटल जे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं होतं ते आम्ही जो ताब्यात घेतला आहे महानगरपालिकेने, त्या व्हेंटिलेटरमध्ये 30 व्हेंटिलेटर अजूनही पडत, आमचा एकही पेशंट अजूनपर्यंत तिथं नाही। विशेष म्हणजे व्हेंटिलेटर आम्हाला दिलेत, पण ते हाताळण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा आहे का? बालरोग तज्ज्ञ आमच्याकडे त्या पद्धतीचं आहे का? मुळात 30 व्हेंटिलेटर हाताळण्यासंदर्भात आमच्याकडे एकही MD डॉक्टर नव्हता। असे असताना कशा राम भरोसे आमची महानगरपालिकेची आरोग्य यंत्रणा चालली होती, आणि नशिबाने कोविडचा प्रादुर्भाव कमी होत चालला आहे। मला वाटतं खासदार साहेबांनी याच्यापूर्वीच ज्यावेळी कोविडचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होता त्यावेळी काहीतरी व्यवस्था करून द्यायला पाहिजे, पण ठीक आहे, देर आहे दुरुस्त आहे। आणि आमचे खासदार साहेब स्वतः डॉक्टर आहेत। मला वाटतं आहे भविष्य काळामध्ये या व्हेंटिलेटरसाठी एक नवीन डॉक्टरची अपॉइंटमेंट करतील, आणि मला वाटतं उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या जनतेला म्हणजे या रहिवाशांना स्थानिक जनतेला न्याय देण्याचं काम करतील अशी आशा व्यक्त करतो।
उल्लासनगर महानगर पालिका के कोविड हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले अनुभवी डॉक्टर नहीं है। इस पर बात करते हुए नगर सेवक अरुण आशियान ने भी क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हमारे खासदार यहाँ पे आए थे, तो सबसे पहले जब ये वेंटिलेटर देने की बात चली तो इसका ऑपरेट कैसे करेंगे और अपने पास फिजिशियन कितने, टेक्नीशियन कितने हैं, वो सारी जानकारी उन्होंने एक आयुक्त साहब से ली। तो आज उन्होंने ये भी पर्याप्त दिया है कि एक ओपीडी चालू करेंगे ENT सर्जन के थ्रू, और वो ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से होगी। और उसके लिए उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त तो ओपीडी चलाने के लिए ENT सर्जन को उन्होंने कहा है कि अपने पास वो एज अ मंथली बेसिस पे अगर उनको ले सकते हैं तो उनको लेके हम लोग ओपीडी चालू करने वाले। और उसी प्रकार जो सर्जन यहाँ पे हमारे उल्लासनगर में जो पेशेंट को टेक्निकली उनका इलाज कर सकते हैं, तो इलाज के लिए उन्होंने उनको सभी लोगों को एक हायर करके आज एक नई टीम बनाने के लिए उन्होंने आज कहा है कि जिससे म्यूकोरमाइकोसिस और जो बच्चों के लिए जो कोविड का जो आ रहा है उसके लिए बच्चों के लिए चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और म्यूकोरमाइकोसिस के ENT स्पेशलिस्ट की आज उन्होंने लेने के लिए बात की है। और उस हिसाब से हमने 2 ENT स्पेशलिस्ट को भी बुलाया है और उस हिसाब से हम लोग जल्द ही आजकल में ENT स्पेशलिस्ट से ओपीडी उल्लासनगर महानगर पालिका के थ्रू चालू करने वाले हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।